अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर पिछले 2 सप्ताह से लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है, जहां एक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलग अलग जगह प्रदर्शन और विरोध देखने को मिला, तो वहीं मेवाड़ में काफ़ी हलचल नजर आई। इस वक्त मैं उदयपुर के फतेह सागर किनारे मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे इतिहास छिपा है, इतिहास का धरोहर छिपा है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच कुंभलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है, और महाराणा प्रताप की वो कहानी है, वो विरासत है, और वो संरक्षण है जो इस पहाड़ियों से मिलता है। और ये पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं हमें मार्ग बताती हैं, हमारे लिए रक्षा का कवच है और हमारे लिए एक आत्मा का काम करती है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा साहब है। शर्मा साहब, पिछले 20 दिन से जो चर्चाएं चल रही हैं और मेवाड़ से अगर नाता देखें अरावली का, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि आप एक विष्णु पुराण के एक वक्तव्य के साथ में मैं इस बात को शुरू करना चाहूँगा। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन स्तन मंडले, पर्वतों को उस पृथ्वी का जो है वो उसके स्तन के रूप में माना गया है कि ये पुष्टि देने वाले हैं। आप देखें, ये हरियाली, ये पानी और ये पहाड़ हमारी पूरी मानव सभ्यता की कहानी कहते हैं। और उस सभ्यता की कहानी के पूरे विश्व में जो हैं, आप देखें कि जो भी इन तीनों के बिना कभी किसी सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मेवाड़ को लेकर के यदि हम देखें तो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारी रक्षा, हमारा पर्यावरण, और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारे यहाँ की जो शौर्य की कहानियाँ कहने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, वो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि ये मेवाड़ को सौभाग्य प्राप्त है कि इस भारत में जितनी अरावली पाई जाती है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो मेवाड़ में है। सबसे ज़्यादा किलोमीटर के एरिया में मेवाड़ में फैली हुई है। और इस अरावली ने मेवाड़ की सुरक्षा की है, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा की है, रेगिस्तान से सुरक्षा की है, अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ पानी बचा करके, अपने नीचे पानी को रिजर्व रख करके यहाँ की धरती का जो वाटर लेवल है उसको सदैव ऊंचा रखा है, मनुष्य को जीवन और आजीविका दोनों प्रदान की है। इतिहास के नज़रिए से देखें तो कई कहानियाँ इसमें छिपी हुई हैं इन पहाड़ियों में। महाराणा प्रताप ने अपना युद्ध यहीं लड़ा, वो हल्दी घाटी की कहानी क्या कहेंगे? आप देखिए कि उसके पहले, महाराणा प्रताप के पहले जो युद्ध हुए थे, जिसका कि हम रेफरेंस देते हैं, खानवा का युद्ध, वो एक मैदान में हुआ था। पानीपत का युद्ध एक मैदान में हुआ था, जहां पर मुगलों की तोपों के सामने। लेकिन आप देखें कि प्रताप के समय में प्रताप ने इस अरावली का अपने युद्ध नीति के अंदर प्रयोग करते हुए पहली बार उस मुगलिया ताकत को शिकस्त दी थी, जिस समय 16वीं शताब्दी में अकबर की सेना इस हिंदुस्तान में अपराजेय मानी जाती थी। तो हल्दी घाटी की जो दर्रे हैं, अरावली की जो रास्ते हैं, अरावली की जो गुफाएं हैं, उन सब में मेवाड़ की जो सेना थी, आदिवासियों की जो सेना थी, 36वीं कौम ने मिलकर के जो इस अरावली का उपयोग करते हुए जो संघर्ष किया था, उसमें मेरा मानना है कि अकबर की सेना को आधा तो पहले ही अरावली ने हरा दिया था और आधा हराने का काम प्रताप ने किया था। अगर दूसरी ओर देखें, राजा एकलिंगनाथ मेवाड़ की वादियों के बीच बसते हैं, जो जयसमंद है वो मेवाड़ के बीच में है। आप देखिए कि उसी अरावली की गोद में आकर के एकलिंगनाथ की यहाँ पर स्थापना हुई। नाथ संप्रदाय के द्वारा लखोली शिवलिंग जो है यहाँ पर स्थापित है, जिसको मेवाड़ के आराध्य देव और मेवाड़ के शासक माना जाता है। यही नहीं, आप देखें कि ब्रज से जब ये मुगलिया आक्रमण होने लगे, औरंगजेब की धमकी आने लगी, तो उसके बाद खुद ब्रजेश्वर ठाकुर जी, श्रीनाथ जी भी यहाँ पर इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में आकर के विराजे। नाथद्वारा सियाड़ क्षेत्र जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद घसियार जो क्षेत्र है, आप घसियार की आज भी लोकेशन देखिए कि चारों तरफ अरावली का जो परकोटा है वो लगा हुआ मिलेगा। आप जयसमंद झील को देख लीजिए, उसके चारों तरफ अरावली का परकोटा है। आप उदय सागर झील को देख लीजिए, चारों तरफ अरावली का परकोटा है। वो पानी को, उस मानव को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखते हैं। साथ ही अगर इस तरह का दोहन, अगर उसका मेरा ये मानना है इतिहासकार के नाते कि 1 या 2% दोहन भी अगर उसका होता है, तो क्या मैं पूछता हूँ कि दोहन करने वाले उस 1-2% की भरपाई कभी जीवन में कर पाएंगे? हमें हमारी नैतिकता के साथ में हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन आने वाली पीढ़ियों के साथ जवाबदेही से काम करना चाहिए। अगर बात करें मेवाड़ की दृष्टि से, तो मेवाड़ में जल स्रोत झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इन कितनी पहाड़ियों का संरक्षण होता है उस जल को बचाने के लिए? ये अगर अरावली यहाँ पर नहीं होती तो मेवाड़ भी झीलों की, उदयपुर झीलों की नगरी नहीं कहलाता।
आप देखिए कि ये जो एक उदय सिंह जी का जो विजन था कि आज जिस तरह से मतलब कि दो नदियां आकर के पिछोला को बढ़ती है और पिछो सारा कचमेट एरिया का कैचमेट एरिया कौन सा है, वो पहाड़ियों के कारण जो एक अरावली का जो कैचमेट एरिया बना हुआ है वहाँ से सारा पानी वहाँ आता है और वो सारा फतेह सागर से होता हुआ उदय सागर तक की, जो कि यहाँ पर इंडस्ट्री को भी डेवलप कर रखी है हिंदुस्तान जिंक को। और उसके साथ में आप देखिए कि वल्लभ के जो तालाब है उस तालाब को भी पूरा भरने का काम जो है वो ये अरावली की पहाड़ियाँ कर रही है। अब ये अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं रत्नों की खान है। ये रत्न कौन से हैं, हम उनके नीचे खोद करके उन रत्नों को ढूंढना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो रत्न हैं वो रत्न ये है कि वो मानव और मानवीय सभ्यता को अमृत पिला रही है। ये रत्न सबसे बड़ा है और इस रत्न की सुरक्षा होनी चाहिए। तो अरावली जो पर्वतमाला जो है ना, ये सदियों से हजारों साल से ये एक इतिहास रहा है। इसमें महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप जैसे बिल्लू राणा ने अकबर से जो लोहा लिया था हल्दी घाटी में, और जो जंगलों में रहे, तो इस वन में रहकर इन्होंने जिस तरह से इस मेवाड़ को आज़ाद रखा, ये एक हमारे मेवाड़ की धरोहर है। मीराबाई को ले लो आप, ये तप की नगरी है। जब पहाड़ों में जब लोग तपस्या करते हैं, शिव मंदिर हैं, आपने देखे होंगे जगह जगह पर धार्मिक स्थान है इसको लेकर। और जो वनोपज जो होती है, जो आदिवासियों का पेट भरने का काम करती है। दूसरा ये कि इस पहाड़ी क्षेत्र से क्या है कि जो वन क्षेत्र हैं, संरक्षित वन क्षेत्र है, जैसे जानवर अब शहरों में आ रहे हैं, उसको लेकर भी हमें चिंता है, क्योंकि ये हमारे मेवाड़ की एक नाम है। जब भी भूकंप आया होगा, आंधी आई होगी, तूफान आया होगा, तो मेवाड़ को कभी नुकसान नहीं हुआ इस पहाड़ियों की वजह से। आज इस पहाड़ियों को इस तरह से चलनी कर देना हमारे मेवाड़ के लिए बहुत ही बड़ा कटुराघात है। जो है वो सिर्फ एक पर्वत नहीं है, पर्वतमाला नहीं है। अरावली सिर्फ पर्यावरण का ही मामला नहीं है। अरावली जो है वो हमारे जो 641 किलोमीटर में ये फैली हुई है, 4 राज्यों में है, 39 ज़िलों में है ये। अरावली का जो है, जो भी हम लोग उदयपुर के खासकर जो लोग हैं, उसके चारों तरफ हम लोग अरावली से घिरे हुए हैं। और अरावली हमारी पहचान ही नहीं, हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारा गौरव है, हमारी आन बान शान है। दरअसल पूरा जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सारा ही एक तरह से बिगड़ने का काम, अगर ये अरावली में जो 99% मीटर तक की अगर ये छूट दे देते हैं जिसमें अरावली नहीं माना जाएगा, तो इस तरह की समस्या आ सकती है। दरअसल आपको एक मैं जानकारी जरूर देना चाहूँगा, जो चाहिए हमको तथ्यों में बात लोगों तक पहुँचे। ये जो फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया जिसमें 100 मीटर की उन्होंने परिभाषा दी कि उसको अरावली माना जाएगा। लेकिन आपको हम लोग बताना चाहते हैं कि 100 मीटर की ये परिभाषा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहती नहीं ये ठीक परिभाषा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं करती है। अरावली हमारे लिए सिर्फ एक पहाड़ी नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है, हमारी एक जीवंत उदाहरण है, जो वर्षों से हमारे को आपदा, समस्या और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा के लिए एक ढाल बनी, जीवन रेखा बनी, जिसके कारण आज बड़ी संख्या में मेवाड़ में विरोध प्रदर्शन देखा गया। और मेवाड़ियों का भी खासकर कहना है कि अरावली संरक्षित रहे, क्योंकि अरावली है तो कल है। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।